कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूं, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो। भविष्य की चिंता मत करो। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। कृष्ण ने राधा से पूछा, एक ऐसी जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है, नए को धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं ये अहंकार है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कीजिए वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश कीजिए वो कभी नहीं टूटते। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है अहंकार से। अच्छा इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर बहुत कुछ चला जाता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है,
परंतु आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे अवश्य देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। मेरे रोने पर मेरे आंसू कृष्ण जी पोंछ देते हैं। देखते तो नहीं है पर मुझे पता है वो मेरे संग बैठकर रो देते हैं। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे ज्यादा तुम्हें देने वाले हैं। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में लिखा नहीं होता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझे चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं और वो मेरा प्रिय भक्त होता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वो अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वो हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। एक समय की बात है, एक शहर में बहुत अमीर परिवार रहता था। उस परिवार में किसी प्रकार की कोई चिंता या कमी नहीं थी। परिवार में माता पिता और उनका एक इकलौता बेटा रहता था। वह लड़का अपने माता पिता के पैसों पर ऐश करता था, जिसकी वजह से उसके काफी सारे दोस्त भी बन गए थे। दोस्तों की बुरी आदतों से उस अमीर परिवार का लड़का बुरी तरह से गिर गया। उसमें धीरे धीरे बुरी आदतों का विकास होता चला गया। बेटे की बुरी आदतों से परेशान होकर उसके माता पिता प्रतिदिन चिंतित रहने लगे। दोनों अपने बेटों को समझाते, परंतु बेटे को यह बात समझ में नहीं आती थी। माता पिता को यह समझ नहीं आ रहा था आखिरकार बेटे की बुरी आदतों को किस तरह सुधारा जाए। ये बात उनके लिए एक चिंता का विषय बन गई थी। बेटे की बुरी आदतों से परेशान होकर उसके पिता ने उसे एक सबक के जरिए संगति के असर के फायदे और नुकसान के बारे में सिखाना चाहा। एक दिन लड़के के पिता लड़के को अपने साथ बाजार ले गए। पिता ने बाजार से कुछ संतरे खरीदे। उसके पिता ने साफ संतरों में एक सड़ा हुआ संतरा भी खरीद लिया। दोनों घर वापस आ गए। घर आकर पिता ने बेटे को बोला, बेटा तुम इन संतरों को अलमारी में रख दो। पिता की आज्ञा मानकर बेटे ने सारे संतरे अलमारी में रख दिए। कुछ दिन बाद पिता ने बेटे को फिर से बुलाया और बोला, बेटा जो संतरे तुमने अलमारी में रखे थे उनको बाहर निकाल कर ले आओ।
लड़का संतरे निकालने चला जाता है, लेकिन जैसे ही अलमारी खोली तो देखा सारे के सारे संतरे सड़ चुके थे। उसने पिता के पास आकर सारे संतरे रख दिए और बोला, पिताजी हमने जो संतरे खरीदे थे वो सारे सड़ चुके हैं। बेटे की बात सुनकर पिता ने बेटे को समझाया और बोला, देखा बेटा, जो हमने संतरे खरीदे थे उनमें से एक सड़ा हुआ संतरा भी खरीद लिया था, जिनकी वजह से बाकी के सारे संतरे भी सड़ गए। यही बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, यदि तुम बुरे दोस्तों की संगति में रहते हो तो तुम्हारी सोच और आदतें भी वैसी ही हो जाएगी, फिर चाहकर भी तुम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। पिता की बात सुनकर लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि बुरी संगत से अच्छा इंसान भी बुरा बन जाता है और अच्छी संगत से बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है। लड़के ने अपने माता पिता से माफी मांगी और गलत संगत छोड़ने का वचन दिया। यदि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की संगत में आते हो तो उसके शुभ विचार, उसके गुण, उसका स्वभाव आप में आ जाता है और आप श्रेष्ठ बन जाते हो। यदि आप किसी बुरे व्यक्ति की संगत में आते हो तो आपके ये शुभ विचार, आपके अच्छे गुण आपसे छीन लेगा और आपको ज्ञात भी नहीं होगा। ये संगति बहुत महत्वपूर्ण है और ये संगति ही आपका नियति निर्धारित करती है। दोस्तों, आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। झोंक दिया हुनर को मेहनत की भट्टी में, कुछ तो काबिल जरूर बनेंगे। घर बड़ा हो या छोटा ये मायने नहीं रखता, उस घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कितना है ये मायने रखता है। घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद की खुशी, खुद के सपने तक भूलने पड़ते हैं। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, संस्कारों की ये पहली अमानत होती है। अगर धैर्य करोगे तो मिलेगा, गुरूर करोगे तो गवाओगे। जीवन में खुश रहने के लिए एक ही मंत्र है, राधे राधे का चिंतन करो और चिंता करना छोड़ दो। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले। कपड़े तो ब्रांडेड खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते। भरोसा स्टिकर जैसा होता है, दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। जीवन को समझाने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखें। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। आज के समय की ये सच्चाई है कि जरूरत तय करती है कि बोलने का ढंग कितना देर तक मीठा रखना है। जब पीरा और कष्टकारी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। दिल साफ रखो और सबको माफ करो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती के साथ रिश्ता निभाओ कि लोग आपको खोने से डरे, आप लोगों को खोने से नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, उसे कुदरत के नियमानुसार भुगतना पड़ता है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो बिल्कुल लगने दीजिए। जो 2 पल में बदल जाते हैं वह विचार नहीं, वहम कहलाते हैं। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों का आईना बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। रिश्तों को बनाए रखने का सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं अच्छाइयां देखिए। समय उनका इंतजार करता है जो उसका इस्तेमाल करना जानता है। समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। अकेले ही गुजरती है जिंदगी। लोग तसल्लियां तो देते हैं पर साथ नहीं। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो या अहम से या फिर वहम से। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद पता नहीं होता अगला दृश्य क्या है। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के रखना चाहिए। फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा, ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। यही दुनिया का सच है।
जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का रह जाता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। छोटी छोटी बातों पर वही लोग गुस्सा करते हैं जिन्हें हमारी फिक्र होती है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। सच्चे व्यक्ति को खुद के ऊपर घमंड तभी आता है जब सच्चाई के साथ अड़िग होकर खड़ा होता है। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, ये दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। घमंड के अंदर बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। एक सच्चे मित्र की पहचान केवल संकट के समय होती है और एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान खुशी और दुख दोनों के समय पर की जा सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। दूसरे के घर में जाकर हंगामा वही लोग करते हैं जिन्हें उनके घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। चैन से जीने के लिए 4 रोटी 2 कपड़े काफ़ी है, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ी और 2 बंगले भी कम हो जाते हैं। जो आपके खुश होने पर खुश और दुखी होने पर दुखी हो जाए, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देगा तो। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। जिनको खुद के ऊपर हौसला होता है वो अक्सर ही दूसरों के हाथ के नीचे इतराया नहीं करते। पैरों में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वहीं मन में लगने वाली चोटें हमें संभल कर जीना सिखाती है। एक गांव में एक जमींदार था, उसके पास बहुत सारा धन था। 200 बीघा खेत, अनेक गाय, 10-12 बगीचे और एक बड़ा सा तालाब था। अनाज से उसका घर भरा रहता था, बर्तन भर के दूध दही घी रहता था। 100 टोकरी रोज बगीचे से फल आता था। तालाब में अनगिनत मछलियां थी। जमींदार के चारों तरफ से ही धन आता था। बगल के गांव के लोग भी उससे अनाज फल मछलियां आदि लेने आते थे। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका जीवन एकदम आराम से चलता था। जमींदार का एक बेटा था, राम प्रसाद। जमींदार के मरने के बाद काम काज का सारा जिम्मा राम प्रसाद पे ही आ गया। राम प्रसाद को घर बैठे ही सारी सुविधा मिल रही थी। वह बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसके धन में कमी होने लगी। अन्न भंडार खाली होने लगा। गायों का दूध कम हो गया। बगीचे से फल मिलने बंद हो गए। तालाब से मछलियां गायब होने लगी। अब राम प्रसाद दुखी और परेशान रहने लगा। धीरे धीरे उसका तबीयत भी खराब होने लगा। उसके तबीयत के बारे में सुन के उसका हाल पूछने के लिए गुरुजी उसके घर आए। राम प्रसाद ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ा। लेकिन गुरुजी बिना बताए ही समझ गए कि राम प्रसाद ठीक नहीं है। वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान है और उसी की वजह से बीमार भी पड़ा हुआ है। फिर भी उन्होंने राम प्रसाद से पूछा, क्या हुआ राम प्रसाद, सब ठीक तो है? तुम बहुत उदास लग रहे हो। तब उसने कहा, क्या बताऊं गुरुजी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा सारा धन दौलत खत्म होता जा रहा है। इसी की चिंता से मैं बीमार हो गया हूं। अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा धन दौलत पहले जैसा हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। सबसे पहले तुम मुझे अपना दिनचर्या बताओ। तो राम प्रसाद ने बताया, गुरुजी चिंता के कारण रात में जल्दी नींद नहीं आती, इसलिए सुबह देर तक सोता रहता हूँ। फिर स्नान करता हूँ, उसके बाद भोजन और फिर दोपहर में सो जाता हूँ। फिर जब सोकर उठता हूँ तो शाम के समय अपने मित्रों के साथ बिताता हूँ। फिर रात को जब बिस्तर पर जाता हूँ तो वही चिंता सताने लगती है, इसलिए मुझे सोते सोते देर हो जाती है। गुरुजी ने कहा, क्या कभी अपने खेतों में घूमने जाते हो या नहीं? तो उसने बताया, नहीं गुरुजी, मैं कभी नहीं जाता हूँ, मेरा सारा काम मेरे नौकर चाकर करते हैं। गुरुजी समझ गए कि अपने कारोबार का देखभाल ना करने के कारण इसकी ये बुरी हालत हुई है। उन्होंने राम प्रसाद से कहा कि मेरे पास एक उपाय है, यदि तुमसे ये काम हो जाएगा तो तुम्हारी धन दौलत दोबारा वापस आ सकती है। राम प्रसाद ने तुरंत हाँ बोल दिया।
फिर गुरुजी ने कहा, सप्ताह में किसी एक दिन स्वर्ग से एक बहुत सुंदर अद्भुत चिड़िया आती है जो सुबह 4 बजे तुम्हारे बड़े वाले तालाब के किनारे पर बैठती है। वह इतनी सुंदर है कि उसे देखते ही किसी भी इंसान का सारा दुख दूर हो जाता है। वह सुखी, स्वस्थ और संपन्न हो जाता है। यदि तुम एक बार भी उसका दर्शन कर लोगे तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे और तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सबसे पहले तुम्हें सुबह उठकर अपने भंडार घर, गौशाला, खेतों, बगीचों को प्रणाम करते हुए तालाब के पास पहुंचना है। वहां सप्ताह में किसी भी दिन तुम्हें वह स्वर्ग वाली चिड़ियां दिखाई दे सकती है। गुरुजी इतना बोलकर अपने घर वापस चले गए। दूसरे दिन रामप्रसाद सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले अपने अन्न भंडार की तरफ गया। वहां उसने देखा कि उसका एक नौकर 4 आदमियों के साथ भंडार घर से चावल की कुछ बोरियां निकालकर वहां खड़ी बैलगाड़ी पर लाद रहा है। तब वह नौकर रामप्रसाद को देखा तो डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उससे माफी मांगने लगा। रामप्रसाद ने उससे चावल की बोरियां ले ली और नौकर को निकाल दिया। फिर वह बगीचे की ओर गया। वहां जाकर देखा कि बगीचे की रखवाली करने वाला अपने पूरे परिवार के साथ टोकरी में फल भरकर अपने घर की ओर ले जा रहा है। और जब वह अचानक रामप्रसाद को देखा तो उसके होश उड़ गए। रामप्रसाद ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया। जब वह अपने खेतों में पहुंचा तो देखा कि गांव के कुछ लोग खेतों से अनाज के गट्ठर अपने सिर पर लेकर जा रहे हैं। रामप्रसाद ने देखा तो उन लोगों से अपना अनाज का गट्ठर वापस रखवाया और उन्हें एक कड़ी सजा दी। इसके बाद वह तालाब के पास पहुंचा। वहां कुछ लोग तालाब में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। रामप्रसाद को देखते ही वह जाल छोड़कर भाग गए। रामप्रसाद बहुत देर तक उस चिड़िया का इंतजार किया लेकिन वह चिड़िया उसे कहीं नहीं दिखी। फिर वह वापस अपने घर आ गया। रामप्रसाद अपने पुराने नौकर को निकालकर दूसरे नौकर को काम पर रखा। दूसरे दिन जब वो दोबारा उस अद्भुत चिड़िया को देखने निकला तो उसने देखा कि भंडार घर के सारे नौकर सो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। फिर उसने सबको जगाया और अच्छे से काम करने को कहा। इसी तरह सब जगह घूम घूम कर देखा और सबको अच्छे से काम करने को कहा। तीसरे दिन जब वह सुबह बाहर निकला तो देखा कि उसके सारे के सारे नौकर बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। कोई भी नौकर आलसपन नहीं दिखा रहा है। लेकिन उस दिन भी वह अद्भुत चिड़िया दिखाई नहीं थी। अब उसके यहाँ काफी दूध, फल और अनाज होने लगा। एक हफ्ते के अंदर ही उसके घर की स्थिति में काफी सुधार हो गया। सब हरा भरा हो गया। भंडार घर अनाज से भर गया। गायें अधिक से अधिक दूध देने लगी। खेतों में फसल लहलहाने लगा और तालाब में मछलियां भी दिखाई देने लगी। लेकिन अभी भी वह चिड़िया दिखाई नहीं दी। एक दिन फिर गुरुजी रामप्रसाद के घर आए। रामप्रसाद ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि खुशी दिख रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा, कैसे हो रामप्रसाद, सब ठीक चल रहा है? और स्वर्ग वाली अद्भुत चिड़िया दिखी कि नहीं? रामप्रसाद ने गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी, आपके कहे अनुसार मैं रोज तालाब के पास जाता था। आज 7 दिन हो गए लेकिन अभी तक वह चिड़िया मुझे दिखाई नहीं दी। तब गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हें पहले से ज्यादा अनाज, फल और दूध नहीं मिल रहे हैं? रामप्रसाद ने कहा, हाँ गुरुजी, ये तो है। ये सब चीजें मुझे पहले से अधिक मात्रा में मिलने लगी है और अब मुझमें कभी थकावट नहीं होती है बल्कि पहले से ज्यादा स्फूर्ति आ गई है। पर गुरुजी, आप मुझे ये बताइए कि अभी तक मुझे उस अद्भुत चिड़िया का दर्शन क्यों नहीं हुए? क्या मैं वहां जाने में देरी कर देता हूँ? तब गुरुजी ने बताया, देखो रामप्रसाद, मेहनत ही स्वर्ग का अद्भुत चिड़िया है। मेहनत से हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करोगे तो तुम्हें मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम अपने काम धाम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दोगे तो तुम चारों तरफ से संपन्न रहोगे। कोई दुख, बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी और सुबह सुबह उठकर सूर्य की पहली किरण लेने से भी तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाएगी। गुरुजी की कही सारी बात रामप्रसाद को समझ आ गई। वह जान गया कि मेहनत करने से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उस दिन से वह वैसा ही करने लगा जैसा उसको गुरुजी ने कहा था। समय एक ऐसी चीज है जो हम सभी में समान है, लेकिन ये एक ऐसी चीज भी है जिसका हम सभी अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, उससे नहीं जो आप कल करेंगे। समय का एकमात्र कारण यह है कि सब कुछ एक साथ नहीं होता। यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने बीते हुए वक्त को याद करते रहोगे तब तक आने वाले वक्त के लिए कोई योजनाएं नहीं बना पाओगे। अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने समय को बर्बाद मत करो। बीते हुए कल से सीखें एवं आज में जिए और आने वाले कल की उम्मीद करें। एक आम व्यक्ति के जीवन के सबसे दुखद शब्द है कि मैं वो काम कर सकता था। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाले वक्त
ना बदल सके। समय की एक बहुत ही अच्छी बात है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं हो सकते, बस साबित होने में वक्त लगता है। अच्छे वक्त की कीमत को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत ही बुरा वक्त देखा हो। समय एक कीमती चीज है, अगर जवानी में इसको नहीं समझ पाए तो बुढ़ापे में जरूर समझ जाएंगे। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। संबंधों को निभाने के लिए समय निकालिए, वरना जब आपके पास समय होगा तब तक शायद संबंध ही ना बचे। लोग अक्सर समय की कमी के बारे में शिकायत करते हैं, जबकि दिशा की कमी वास्तविक समस्या है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आपको अधिक पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल सकता। समय और स्वास्थ्य दोनों अनमोल संपत्ति है, जिन्हें हम तब तक नहीं पहचानते जब तक कि वो समाप्त नहीं हो जाते। समय लंबा है लेकिन जीवन छोटा है। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे तब तक आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे। समय एक ऐसा उपहार है जिसे हम में से अधिकांश लोग हल्के में ले लेते हैं। आपका समय आपका जीवन है, इसलिए समय सबसे बड़ा तोहफा है जो आप किसी को दे सकते हैं। समय का सबसे अच्छा उपयोग समय के सर्वोत्तम उपयोग की पहचान करने के लिए पीछे हटना है। समय हमेशा आपके साथ होता है, लेकिन वह बुरा है या अच्छा यह आपके कर्म तय करते हैं। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। भले ही वक्त दिखाए ना दे, लेकिन वो सबकी असलियत जरूर दिखा देता है। यदि आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो उसके लिए समय पर काम करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति समय पर हर काम को करता है, सफलता भी उसी का कदम चूमती है। वक्त को कभी गलत मत कहना, उसे हर जगह सही वक्त पर पहुंचने की आदत होती है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। जिन चीजों को इंसान खर्च करता है उन सब में वक्त सबसे कीमती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त जब सजा सुनाता है तो ना किसी जज की जरूरत होती है ना किसी वकील की। जब गलती वक्त की लगने लगे तो समझ लेना कमियां तुम्हारे अंदर है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत वो वक्त बताता है। रेत के कणों की तरह फिसलता जाता समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। समय की सीख जीवन भर याद रहती है। हर पल, हर वक्त, हर क्षण आपका जीवन समाप्त हो रहा है। जीवन में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानिए जो समय आपको मिला है उसको किस तरह जीना है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोज लेता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। वक्त भी सिखाता है और शिक्षक भी, पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि शिक्षक सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। समय कभी आपके साथ नहीं चलता है, आपको समय के साथ चलना पड़ता है। समय की जो कद्र करता है वही यहाँ सफल माना जाता है। यदि आप समय का महत्व नहीं जानते तो आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ है। सबसे बुद्धिमान सलाहकार है समय। बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसे हम उस समय कैसे डील करते हैं ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छा वक्त देखना चाहते हैं तो आपको बुरे वक्त के रास्ते से गुजरना ही होगा। जीवन में बुरे वक्त का आना भी जरूरी है। कम से कम अपने और पराये का तो पता चल ही जाता है। जो अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकता वो कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकता। अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। वक्त बुरा नहीं होता, व्यक्ति के हालात बुरे होते हैं। वक्त तो किसी के लिए रुके बिना ही गुजर जाता है, फिर ना जाने लोग किस तरह वक्त के इंतजार में रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। जो लोग अपने जीवन में समय को बर्बाद करते हैं वो अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे गंवाना नहीं चाहिए। जो समय को बर्बाद करता है
समय उसे बर्बाद कर देता है। समय, बात और अवसर, ये तीनों एक बार निकल जाए तो लौट कर नहीं आते। जितने भी सफल लोगों को हम देखते हैं, उन सब ने अपने समय को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया है, तभी वो अपने जीवन में सफल है। समय मुफ्त में मिलता है, परंतु यह अनमोल है। आप इसे अपना नहीं सकते, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे रख नहीं सकते, पर इसे खर्च कर सकते हैं। एक बार इसे आपने खो दिया तो वापस आप इसे नहीं पा सकते। वह व्यक्ति जो अपनी जिंदगी का 1 घंटा भी व्यर्थ करने का हिम्मत रखता है, उसने अभी तक जिंदगी की कीमत नहीं समझी। सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे समय से अधिक कीमती है, वह यह है कि इसे किस पर खर्च कर रहे हैं। समय की कीमत धन से अधिक होती है। कार्य करने के लिए कोई भी समय सही नहीं होता। खुद को तैयार करने से पहले अपनी चाल चले और सब कुछ अपने आप ही अपने उचित स्थान पर आ जाएगा। बहुत पहले समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया था और 20 साल के भीतर ही उसने खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया था। उसके पास इतना पैसा था कि वह पूरे शहर को खरीद सकता था, लेकिन अपने जीवन में उसने कभी किसी की मदद नहीं की। उसने अपने बैंक बैलेंस पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, लेकिन उसने अपने पैसों को कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपने कपड़े और खाने पर भी ठीक तरीके से उपयोग नहीं किया। उसने अपना सारा जीवन बस पैसा कमाने में लगा दिया। वह पैसा कमाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था, उसे इस चीज का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह बूढ़ा हो गया है। अब उसका सारा जीवन बीत चुका था। उसने अपने परिवार के साथ कभी खुशी का पल नहीं बिताया, कभी आनंद नहीं उठाया। वह समय आ गया जब मृत्यु के देवता यमराज ने रात में उसके दरवाजे पर दस्तक दी। यमराज बोला, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। व्यक्ति ने उत्तर दिया, लेकिन मैंने अपना जीवन अभी जिया ही नहीं है। मैं काम करने में व्यस्त था। मुझे अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए कुछ समय चाहिए, जो मैंने कठिन परिश्रम के माध्यम से वर्षों में जमा किया। यमराज ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अधिक समय नहीं दे सकता। यही सीमित है और लिखित समय को मैं अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकता। आदमी ने कहा, देखो, मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं आपको अपने धन का आधा हिस्सा दे दूंगा। क्या आप मुझे 1 और वर्ष देंगे? यमराज ने कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपने धन का 80% दे दूंगा। क्या आप मुझे कम से कम 1 महीने का समय देंगे? यमराज ने कहा, नहीं। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपनी सारी संपत्ति दूंगा, बदले में मुझे 1 घंटा मिल सकता है। यमराज ने कहा, आप अपने धन के साथ समय नहीं खरीद सकते। आखिरकार आदमी ने कहा, मुझे कुछ मिनट दे दो, मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ, आप इसे मेरी अंतिम इच्छा के रूप में स्वीकार कर सकते। यमराज इस बात पर सहमत हो गए। उस आदमी ने अपने शहर के लोगों को एक पत्र लिखा। उसने अपने पत्र में लिखा, जो भी इस पत्र को कभी भी प्राप्त करता है, वह मेरे संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाए। पूरे जीवन मैंने अमीर बनने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की। आज मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन आज मैं अपने पूरे धन से अपने जीवन का 1 घंटा भी नहीं खरीद सका। जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है, उनमें समय सबसे मूल्यवान है। इसलिए मैं सभी को यह बताना चाहता हूँ कि अपने समय और जीवन को महत्व दें। वर्तमान में जिए। कड़ी मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी को जीना ना भूलें। पैसे से समय को किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। यह आपके अतीत को नहीं खरीद सकता है। जो समय बीत जाता है कभी नहीं आएगा। समय कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। जीवन भगवान का दिया हुआ एक खूबसूरत उपहार है, इसे पूरी तरह से जिए, दूसरों की मदद करें और अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।